नमस्कार। कभी सोचा है कि बस एक क्लिक और स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है वो जादू की तरह कागज पर कैसे छप जाता है। आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे का राज जानने वाले हैं। प्रिंटिंग की वो तकनीक जो हमारी डिजिटल दुनिया को असलियत में बदल देती है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, स्क्रीन पर जो पिक्सल दिखते हैं वो कागज पर स्याही का रूप कैसे ले लेते हैं। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और प्रिंटिंग की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, मतलब आखिर एक प्रिंटर का असली काम है क्या। देखिए, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर के अंदर की सॉफ्ट कॉपी को, मतलब कोई भी डिजिटल फाइल जैसे कोई डॉक्यूमेंट या फोटो, उसको लेता है और उसे हार्ड कॉपी में बदल देता है, यानी कागज पर एक असली फिजिकल प्रिंट। ऊपर से देखें तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है ना। बस 3 स्टेप्स हैं। 1, हमारे पास एक डिजिटल फाइल है। 2, हमने प्रिंट का बटन दबाया। और 3, प्रिंटर ने उसे कागज पर छाप दिया। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर असली कहानी, असली जादू तो उस मशीन के अंदर चल रहा होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रिंटर्स को मोटे तौर पर किन 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है। ये बंटवारा उनके काम करने के तरीके पर आधारित है। तो 2 मेन टेक्नोलॉजीज हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, स्याही वाले रिबन पर चोट करके, मतलब फिजिकली स्ट्राइक करके अक्षर छापते हैं, बिल्कुल पुराने जमाने की टाइपराइटर की तरह। और दूसरी तरफ है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, जो कागज को बिना छुए प्रिंट कर देते हैं। और हाँ, आज हम ज्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर का सबसे क्लासिक उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। वो जो एक जोर की खटखटाने वाली आवाज आती थी ना, जब पिन्स कागज पर चोट करके अक्षर बनाते थे। शायद याद हो, शोर तो बहुत करते थे ये, लेकिन इनकी एक खास बात थी, ये एक साथ कई कार्बन कॉपियां बना सकते थे। और इसीलिए आज भी ये कहीं कहीं जैसे बैंकों में या रेलवे टिकट काउंटरों पर दिख जाते हैं। चलिए अब उन प्रिंटर्स की बात करते हैं जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, और ये सभी नॉन इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। सबसे पहले और सबसे कॉमन है इंकजेट प्रिंटर। ये कागज पर स्याही की हजारों लाखों नन्ही नन्ही बूंदें स्प्रे करके तस्वीर या टेक्स्ट बनाते हैं। ये रंगीन फोटो प्रिंटिंग के लिए शानदार होते हैं और खरीदने में भी ज्यादा महंगे नहीं होते, इसीलिए घरों में ये इतने पॉपुलर हैं। लेकिन असली खेल इनकी स्याही का है, जो अक्सर प्रिंटर से भी ज्यादा महंगी पड़ती है। अगला है लेजर प्रिंटर। ये लिक्विड स्याही इस्तेमाल नहीं करता, नहीं, इसकी दुनिया चलती है एक खास पाउडर से, जिसे कहते हैं टोनर। अब इसका काम करने का तरीका ना बड़ा मजेदार है। सोचिए, जैसे हम बचपन में कंघी बालों में रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़े उठाते थे, बिल्कुल वही साइंस यहां काम करती है। एक लेजर बीम कागज पर एक तरह का इलेक्ट्रिक पैटर्न बनाती है, और ये जो टोनर पाउडर है वो बस उसी पैटर्न पर जाके चिपक जाता है। बस इसीलिए ये इतनी तेजी से और इतना साफ टेक्स्ट प्रिंट करते हैं और ऑफिसों की पहली पसंद है। और फिर आते हैं थर्मल प्रिंटर। ये तो बहुत ही अलग हैं। ये ना स्याही इस्तेमाल करते हैं ना टोनर। ये गर्मी का इस्तेमाल करके एक खास तरह के केमिकल वाले कागज पर प्रिंट करते हैं। जो एटीएम से रसीद निकलती है या दुकानों पर जो बिल मिलते हैं, वो सब इन्हीं से प्रिंट होते हैं। ये एकदम शांत होते हैं और इनमें स्याही या टोनर भरवाने का कोई झंझट ही नहीं होता। तो अगर इन दोनों सबसे पॉपुलर प्रिंटर्स को आमने सामने रखें तो बात सीधी है। अगर शानदार रंगीन तस्वीरें चाहिए और शुरुआती बजट कम है तो इंकजेट बढ़िया है। लेकिन अगर रोज ढेर सारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने हैं, वो भी तेजी से और कम खर्च में, तो लेजर प्रिंटर ही बाजी मार जाता है। तो अब जब हम प्रिंटर्स के टाइप समझ गए हैं, तो चलिए थोड़ा और टेक्निकल होते हैं। उन स्पेसिफिकेशंस को समझते हैं जो किसी भी प्रिंटर की परफॉर्मेंस तय करते हैं। जब भी कोई प्रिंटर खरीदने जाता है तो एक शब्द जरूर सुनता है, DPI। इसका मतलब है डॉट्स पर इंच। ये दरअसल प्रिंट की क्वालिटी या कहें कि रेजोल्यूशन को नापता है। सीधा सा हिसाब है, DPI जितना ज्यादा होगा, प्रिंट उतना ही शार्प, उतना ही डिटेल्ड होगा। और 1200 DPI को बहुत अच्छी क्वालिटी माना जाता है। दूसरा जरूरी शब्द है PPM, यानी पेजेस पर मिनट। ये बस प्रिंटर की स्पीड बताता है कि वो 1 मिनट में कितने पेज निकाल सकता है। अगर बहुत सारा प्रिंटिंग का काम होता है तो ज्यादा PPM वाला प्रिंटर लेना ही समझदारी है। एक प्रिंटर के अंदर कई जरूरी हिस्से होते हैं, जैसे इंकजेट में होता है प्रिंट हेड जो स्याही स्प्रे करता है। लेजर प्रिंटर में टोनर, कार्ट्रिज और ड्रम यूनिट होते हैं। और हाँ, पेपर ट्रे और रोलर जैसे हिस्से ये पक्का करते हैं कि कागज मशीन के अंदर सही तरीके से जाए। अभी तक तो हमने डेस्कटॉप प्रिंटर्स की ही बात की, लेकिन प्रिंटिंग की दुनिया ना इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। चलिए अब नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं। आज हमारे पास 3D प्रिंटर्स हैं।
ये कागज पर नहीं छापते, बल्कि डिजिटल मॉडल से असल में 3 आयामी चीजें बना देते हैं। फिर प्लॉटर्स हैं, जिन्हें इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स बड़े बड़े नक्शे और डिजाइन प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और स्पेशल फोटो प्रिंटर्स भी हैं, जो घर पर ही लैब जैसी क्वालिटी की तस्वीरें प्रिंट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रिंटर के अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। ये हमें एक पक्का परमानेंट रिकॉर्ड देते हैं जिसे शेयर करना आसान है। लेकिन हाँ, स्याही, टोनर और कागज का खर्चा लगातार बना रहता है और इनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। और बस यहीं आके हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ तो पूरी दुनिया पेपरलेस होने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ 3D प्रिंटिंग जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो अब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असली दुनिया में चीजों को प्रिंट कर रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या प्रिंटिंग खत्म हो रही है या फिर ये बस अपना रूप बदल रही है। पिक्सल से पेपर तक का सफर अब एटम से ऑब्जेक्ट तक का बन रहा है। इस पर सोचिएगा जरूर।